प्यार वो खूबसूरत एहसास है कि अगर किसी इंसान के जीवन में एक बार सही तरीके से उतर जाए तो इस इंसान के जीवन जीते जी स्वर्ग बन जाता है। और वही प्यार अगर नफ़रत में तब्दील हो जाए तो फिर इंसान के जीवन को नर्क भी बना देता है। आज के कहानी में एक प्यार करने वाला कपल दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन समय के पहिया में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे लड़की एक दिन हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है और फिर उसके पीछे न जाने कई लोगों की ज़िंदगी भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कासगंज और इसी कासगंज का एक थाना पड़ता है अम्मापुर। अम्मापुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है टिकुरिया और इसी टिकुरिया गांव का रहने वाला अनोखे लाल। अनोखे लाल की पत्नी बहुत साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। अनोखे लाल के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा। बड़ी बेटी अनीता, दूसरा बेटा सुनील और तीसरी बेटी पूजा। पूजा जिसकी उम्र है लगभग 19 साल, जो हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही है। पूजा जो देखने में जितनी खूबसूरत, पढ़ने में उतनी ही तेज। अनोखे लाल की पत्नी जब इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, उसके बाद उसकी घर की जिम्मेदारी अनोखे लाल की बड़ी बेटी अनीता संभाल लेती है। अनीता घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए अपनी पढ़ाई तक भी छोड़ देती है। अनोखे लाल अपने बेटे और छोटी बेटी पूजा की बेहतर तरीके से पढ़ाई कराता है। पूजा भी अपने जीवन में टीचर बनना चाहती है, लेकिन पूजा जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, पूजा को अपने ही गांव के रहने वाला ओमवीर से दोस्ती हो जाती है। ओमवीर जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास। ओमवीर के पिता का नाम नेम सिंह। नेम सिंह के टोटल 2 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा मुकेश और छोटा बेटा ओमवीर। हालांकि नेम सिंह और अनोखे लाल के बीच में पुरानी दुश्मनी चल रही है, क्योंकि नेम सिंह ने अनोखे लाल के पिता की बहुत साल पहले हत्या कर दिया था, जिसकी वजह से नेम सिंह जेल में था और कुछ महीने पहले ही बेल पर छूट कर आया था। इधर ओमवीर जब पूजा को देखता है तो पूजा की खूबसूरती देख उसका दीवाना हो जाता है। पूजा जब अपने सहेलियों के साथ स्कूल में जाती है, रास्ते में ओमवीर उसका पीछा करने लगता है। ओमवीर जब बार बार पूजा के पीछा करने लगता है, उसे देख पूजा को भी समझने में देर नहीं लगता है कि आखिरकार ओमवीर उसका पीछा क्यों कर रहा है। कहीं ना कहीं पूजा को भी ओमवीर पसंद आ जाता है। आखिरकार एक दिन ओमवीर पूजा का रास्ता रोक लेता है और रास्ते में ही उससे अपनी दिल की बात कह देता है। लेकिन ओमवीर जब अपनी दिल की बात पूजा से कहता है तो पूजा भी ओमवीर को इनकार नहीं कर पाती है और ओमवीर के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। ओमवीर और पूजा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू तो हो जाता है, लेकिन गांव में और ना ही घर में किसी को कुछ नहीं मालूम चलता है। दोनों के बीच में महीनों दिन तक प्रेम प्रसंग ही नहीं चलता है, बल्कि जब भी दोनों को मौका मिलता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी पूजा के पिता अनोखे लाल को मालूम चल जाता है। अनोखे लाल को जब सच्चाई मालूम चलता है कि उसकी बच्ची का उसके अपने ही दुश्मन के बेटे के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, इस बात पे अनोखे लाल काफ़ी गुस्सा हो जाता है। अनोखे लाल घर पे जाता है और सीधी सीधी अपनी बेटी से बातचीत करता है। अनोखे लाल पूजा से कहता है कि जिस रास्ते पे तुम चल पड़ी हो, बेहतर है तुम अपना रास्ता बदल दो, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें काफ़ी तकलीफ़ होगा। अनोखे लाल जैसे इस तरह की बातें पूजा से कहता है तो पूजा को भी यकीन नहीं होता है कि उसके पिता को उसकी सारी सच्चाई कैसे मालूम चल गया। पूजा अपने पिता के बातों का एक भी जवाब नहीं देती है। अनोखे लाल को भी मालूम चल जाता है कि शायद उसकी बच्ची समझ चुकी है। उसके बाद से पूजा जाकर के सीधे ओमवीर से मुलाकात करती है और कहती है कि शायद मेरे पापा को हम दोनों के बारे में सच्चाई मालूम चल चुका है। अगर वाकई में तुम मुझसे सच्चा मोहब्बत करते हो और तुम मुझे अपनाना चाहते हो तो तुम भी कोई काम धंधा देख लो, क्योंकि तुम तो अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हो। जब तक तुम मेरे लायक नहीं बनोगे तब तक मेरी शादी तुमसे नहीं हो सकती है। इधर ओमवीर भी पूजा से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। ओमवीर पूजा के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार था। पूजा जैसी इस तरह की बातें ओमवीर से कहती है, ओमवीर को भी लगता है कि शायद पूजा बिल्कुल ठीक कह रही है। इसीलिए अब ओमवीर एक काम की तलाश करना शुरू कर देता है। ओमवीर का एक दोस्त जो सूरत में रहकर एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता है। ओमवीर अपने दोस्त से बात करता है और कहता है कि मेरे लिए भी कोई काम देखो। आखिरकार उसका दोस्त ओमवीर को अपने पास बुला लेता है और अपनी ही कंपनी में ओमवीर को नौकरी दिलवा देता है। ओमवीर जब सूरत में जाता है, जाकर के नौकरी तो ले लेता है
उसके बाद से वहीं से पूजा के नंबर पर फ़ोन करके बातचीत करने लगता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, पूजा धीरे धीरे ओमवीर का फ़ोन उठाना बंद कर देती है। एक ऐसा समय आता है कि जब ओमवीर पूजा के नंबर पर फ़ोन करता है तो पूजा फ़ोन ही नहीं उठाती है बल्कि अपना नंबर ही बंद कर देती है और उसके बाद से अपना नया नंबर भी ओमवीर को नहीं देती है। ओमवीर को डर सताने लगता है कि शायद पूजा के साथ में कुछ गलत तो नहीं हो गया। तभी एक दिन ओमवीर का गांव का रहने वाला एक लड़का सूरत में जाता है और ओमवीर से मुलाकात करता है। ओमवीर से जब मुलाकात होती है तो ओमवीर अपने गांव के हालचाल ही नहीं पूछता है बल्कि उससे पूजा के बारे में भी पूछताछ करता है। तो वो लड़का कहता है कि पूजा तो बिल्कुल मस्त है और हंसी खुशी से अपनी पढ़ाई कर रही है। लड़का जैसे इस तरह की बातें ओमवीर से कहता है तो ओमवीर को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है कि पूजा मुझे भूल कैसे सकती है। ओमवीर एक फ़ैसला लेता है और अपनी कंपनी हमेशा के लिए छोड़ देता है और गांव में चला आता है। गांव में जब आता है तो उसी रास्ते पे जा कर के खड़ा हो करके पूजा का इंतज़ार करने लगता है। आखिरकार अगले दिन पूजा अपने दो सहेलियों के साथ स्कूल जा रही थी। तभी रास्ते में ओमवीर उसे दिखाई देता है। पूजा जब अचानक ओमवीर को देखती है तो पूजा को भी अपने आँखों पर यकीन नहीं होता है कि ओमवीर कैसे आ गया। ओमवीर पूजा के पास जाता है और धीरे से उसे कहता है कि आज शाम को मुझे तुमसे तालाब के पास मिलना है, शाम को ज़रूर आ जाना। बस इतनी सी बात कह करके ओमवीर चला आता है और शाम के वक्त उसी तालाब पे जाकर पूजा का इंतज़ार करने लगता है। जैसे ही शाम होती है आखिरकार पूजा भी मिलने के लिए ओमवीर से चली जाती है। लेकिन पूजा जब ओमवीर से मिलने के लिए जाती है, ओमवीर पूजा को देखकर काफ़ी खुश तो होता है लेकिन पूजा के चेहरे पे कुछ खास खुशी नहीं होती है। ओमवीर को बड़ा अजीब सा लगता है। ओमवीर सबसे पहले सवाल करता है कि तुमने अपना नंबर क्यों बंद कर लिया, और अगर तुमने बंद कर ही लिया तो मुझे तुमने अपना दूसरा नंबर क्यों नहीं दिया। इस पे पूजा कहती है कि मेरा एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है और मैं अपने पढ़ाई पे ध्यान दे चुकी हूँ, बेहतर है कि तुम भी अपने काम पर ध्यान दो। ओमवीर कहता है कि मैं अपनी नौकरी हमेशा के लिए छोड़ करके आ चुका हूँ। ओमवीर जैसे इस तरह की बात कहता है तो पूजा भी उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें अपनी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। ओमवीर जब पूजा से प्यार भरी बातें करता है तो पूजा के चेहरे पे कुछ खास खुशी नहीं होती है, जिसे देख ओमवीर को भी बड़ा अजीब सा लगता है कि आखिरकार पूजा जो मुझसे इतना बेइंतहा मोहब्बत करती थी, मेरे आने से उसे खुशी क्यों नहीं हो रही है। पूजा वापस तो चली जाती है लेकिन ओमवीर उससे फिर से कहता है कि दोबारा तुम कब मिलोगी। पूजा कहती है कि मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई में ध्यान दे चुकी हूँ, बेहतर है कि तुम भी अपने काम से काम रखो। पूजा जाते वक्त जब इस तरह की जवाब देती है, इसे सुनकर ओमवीर को थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता है। ओमवीर को कहीं ना कहीं पूजा के ऊपर शक हो जाता है कि आखिरकार पूजा बदल क्यों गई है। इसीलिए ओमवीर अब पूजा का पीछा करने लगता है, ये जानने के लिए कि आखिरकार वजह क्या है जो पूजा उससे दूरी बनाना चाहती है। जब उसका पीछा करने लगता है आखिरकार ओमवीर को ये सच्चाई मालूम चल जाता है कि पूजा का एक और लड़के के साथ में लव अफेयर शुरू हो चुका है, जिसका नाम है योगेंद्र, जो अलीपुर का रहने वाला है। ओमवीर को जैसे ही मालूम चलता है कि पूजा का योगेंद्र के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है, ओमवीर का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। ओमवीर पूजा से जाकर फिर से मुलाकात करता है और उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन पूजा ओमवीर को साफ साफ कह देती है कि मेरे और तुम्हारे घर के बीच पुरानी दुश्मनी चल रही है, इसीलिए हम दोनों की शादी किसी कीमत पे नहीं हो सकती है। बेहतर है कि तुम अपना जीवन देखो और मुझे भी जीने दो। ओमवीर को जैसे इस तरह की जवाब देती है, ओमवीर उसी दिन सोच लेता है और धमकी देते हुए उसे कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो इस दुनिया में किसी की नहीं हो पाएगी। ओमवीर जैसे इस तरह की धमकी देता है तो पूजा भी ओमवीर को धमकी देते हुए कहती है कि मैं ये सारी बातें जाकर अपने पापा से बताऊंगी। पूजा जब घर पे जाती है तो वाकई में ये सारी बातें अपने पिता से बता देती है। अनोखे लाल को जैसे ही मालूम चलता है कि ओमवीर ने उसको धमकी दिया है, अनोखे लाल ओमवीर के पिता से मुलाकात करता है और उसके पिता को धमकी देते हुए कहता है कि अपने बेटे को समझाओ, क्योंकि पुरानी दुश्मनी अभी तक मैं भूला नहीं हूँ। अनोखे लाल जब नेम सिंह को धमकी देता है तो नेम सिंह भी ओमवीर को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब ओमवीर को मालूम चलता है कि अनोखे लाल ने उसकी शिकायत आकर के उसके पिता से किया है, ओमवीर अब और काफ़ी गुस्से में भड़क जाता है। ओमवीर उसी दिन ही पूजा को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। 17 अक्टूबर 2013 को पूजा हर रोज़ की तरह अपने दो सहेलियों के साथ जब स्कूल जा रही थी, ओमवीर बीच रास्ते में ही अपने हाथ में एक तेज़ हथियार लिए हुए उसका इंतज़ार करता है।
जैसे ही देखता है कि पूजा नज़दीक आ गई, वो हथियार को लेकर के जाता है और उसकी दोनों सहेलियों को धमकी देते हुए कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। जैसे ही धमकी देता है, पूजा की दोनों सहेलियाँ साइड हो जाती है। उसके बाद से ओमवीर पूजा का हाथ पकड़ के खेतों में ले जाता है और उसी तेज़धार हथियार से पूजा के गले पे एक पर एक कई सारे वार कर देता है। जब एक पर एक कई सारे वार पूजा के ऊपर करता है, पूजा अपनी जीवन की रहम की भीख मांगती है। लेकिन ओमवीर के दिमाग पे इस कदर से शैतान हावी हो चुका था कि उसे अपने प्यार में बेवफाई के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार पूजा की आवाज़ शांत हो जाती है। पूजा की आवाज़ जैसे ही शांत हो जाती है, उसके दोनों सहेलियों को समझने में देर नहीं लगता है। वो दोनों भागते दौड़ते स्कूल में जाती है और इस बात की जानकारी प्रिंसिपल को देती है। जैसे ही ये पूरी कहानी दोनों प्रिंसिपल को बताती है, प्रिंसिपल भी तुरंत नज़दीकी थाने में इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस जब अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि वाकई में वहां पे पूजा की डेड बॉडी पड़ा हुआ है। इस बात की जानकारी जब आस पड़ोस के लोगों को मालूम चलता है, धीरे धीरे लोग भी वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। इस बात की जानकारी जब पूजा के पिता को जब मालूम चलता है, अनोखे लाल जब घटनास्थल पर पहुंचता है, अपनी बेटी को मृत अवस्था में देखता है, दहाड़े मार करके रोना धोना शुरू करता है। पुलिस सबसे पहले पूजा की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस जब इस हत्या के बारे में अनोखे लाल से पूछताछ करती है तो अनोखे लाल भी पुलिस वालों से साफ साफ कह देता है कि साहब, मेरी बेटी की हत्या कोई और नहीं बल्कि नेम सिंह का बेटा ओमवीर ने किया है। पुलिस अनोखे लाल के ही तहरीर पे नेम सिंह, उसका बड़ा बेटा मुकेश और ओमवीर, इन तीनों के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है और उसी दिन शाम को ही पुलिस ओमवीर को अपने कस्टडी में ले लेती है। पुलिस जब उसके पिता और भाई को कस्टडी में लेने के लिए उसके घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि नेम सिंह और उसका बड़ा बेटा मुकेश दोनों घर छोड़ करके फरार हो चुके हैं। आखिरकार पुलिस दोनों का पीछा करती है और फिर जाकर 27 अक्टूबर 2013 को पुलिस नेम सिंह और उसका बेटा मुकेश दोनों को भी अपने कस्टडी में ले लेती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।